एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, बोर्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, उसमें ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के आप 3 लेक्चर देख चुके होंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हुआ होगा, क्योंकि एक एक चीज को बारीकी से बताया जा रहा है। शॉर्ट वीडियो बने, कम समय में वीडियो आपका तैयार हो, क्वेश्चन अच्छा समझ में आए, इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले से ही कुछ बातें लिख रखा हो रहता हूं, ताकि लिखूंगा तो टाइम स्पेंड होगा, वो आपके लिए थोड़ा बर्डन होगा। इसलिए मैं चीजों को लिख देता हूं ताकि केवल समझा दूं, और आगे की चीजें जो है इससे बाहर, मतलब इसके बाद आने वाली, उसको लिखता हूं क्लियर, क्योंकि इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकता ना। तो आइए चलिए उसको करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसे VVIQ मार रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन विच रेट डिपेंड ऑन वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 1 हो, यानी जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब कह रहा है डेराइव इट्स काइनेटिक इक्वेशन, तो वो तो अलग करेंगे। जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने डिफिनेशन तो देख लिया कि वैसा रिएक्शन जो सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। जैसे देखिए, ए है कोई रिएक्टेंट है, जाके बी एक प्रोडक्ट बनाता है, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए के प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो आर बराबर के ए पे कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो यहां ऑर्डर क्या हो गया? 1। ऑर्डर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसे ऑर्डर कहते हैं, और जितना मोलिक्यूल भाग लेता है उसे मोलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो एक ही मोलिक्यूल तो जा रहा है रिएक्शन करने के लिए, तो मोलिक्यूलरिटी 1, और इसमें पावर कितना है? 1, तो ऑर्डर 1। सो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह बताता है ऑर्डर 1 है, मोलिक्यूलरिटी 1 है, जो बताता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अब इसका ग्राफ देख लें तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट संबंध है, सीधे जाएगा, y बराबर mx का ग्राफ है, क्लियर। अब आइए काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, तो ए जाके बनाता है कोई प्रोडक्ट बी, अब टाइम 0 पर ये इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ए है, हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है, वो ए है, ए कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियली तो कुछ बना नहीं होगा, हमने डाला उसी समय थोड़ी बन गया। टाइम टी पे मान लीजिए एक्स अमाउंट इसका खर्च हुआ, कुछ अमाउंट इसका खर्च हो गया, वो खर्च अमाउंट क्या है? एक्स, तो जितना खर्च हुआ उतना ही ये बना, तो ये एक्स बन गया। अब ये टाइम टी पर बचा कितना? एक्स खत्म हो गया, तो बचा कितना? ए माइनस एक्स। कितना बचा? ए माइनस एक्स, और ये बना कितना? एक्स, तो ये ए माइनस एक्स बचा, और ये एक्स बना, एक्स बना। रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो आर बराबर के ए, यही लिखे थे जो, आर बराबर के ए। टाइम 0 था उस समय रेट पता करेंगे तो आर नॉट बराबर के ए, और टाइम टी पे अगर रेट लॉ इक्वेशन लिखे तो आर टी बराबर के ए माइनस एक्स। हमें 0 पे क्यों निकालना भाई? वो तो पता है कि ए है। टाइम टी पे रेट क्या है? रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होने का रेट क्या है, यही बताता है रेट। तो आइए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। तो आर टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt, इधर को तो वैसे ही लिख दीजिए। अब dx और a बाई एक्स नीचे लेके आ जाते हैं, और ये dt इधर लेके चले जाते हैं, तो dx बाई a माइनस एक्स बराबर k dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर देने पे क्या आएगा? dx बाई a माइनस एक्स, इसका जाके देखिएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आता है, प्लस के तो वैसे ही रहेगा, dt का t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, वो तो आना ही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c तो आएगा ही। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे पता करते हैं? आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, मैथ के विद्यार्थी होंगे, बायो वाले भी है, कोई ऐसा नहीं है, बायो वाले भी जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो जान लें। c एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू कैसे हम पता करते हैं? इनिशियल कंडीशन से। तो इनिशियल कंडीशन क्या है अपना? वैल्यू ऑफ c में भी कैन बी डिटरमाइंड बाय इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है? टाइम 0 था, टाइम 0 था तो x क्या था? कुछ बना ही नहीं था उस समय, तो केवल a था, x कुछ था ही नहीं,
कुछ खर्चा नहीं हुआ था ना कुछ बना था, तो x 0। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो माइनस ln a, x के जगह 0, k और t के जगह 0 प्लस c, यहां से c बराबर आ गया माइनस ln a। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां, तो आ जाएगा माइनस ln a माइनस x बराबर kt। अब प्लस c है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस ln a। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बराबर, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस kt और इधर माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ln a। क्लियर हो गया होगा? तो अब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ln a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस ln a। क्या है? ln a। हम इसको उधर लेके जाना चाहते हैं और इसको इधर, तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा के टी बराबर ln a, आइए उधर जाएगा तो माइनस माइनस ln a माइनस एक्स लॉग a माइनस लॉग b। आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? लॉग, इधर लिख दूं, किधर किधर, इधर ही लिखता हूं, लॉग a माइनस लॉग b बराबर होता है लॉग a बाई b। ये आप लोग पढ़े होंगे log a बाई b। तो यहाँ kt बराबर ln a माइनस ln b या log a log b, क्या हो जाएगा? log a बाई b या ln a बाई b। तो ln a बाई b क्या है? a माइनस x। चलिए अपने को t निकालना है, t बराबर हो जाएगा, या हम ln का वैल्यू निकालते हैं, तो ln बराबर क्या होता है? ln बराबर होता है 2.303 लॉग, यही ना होता है ln बराबर, क्योंकि ln एक्सपोनेंशियल यहाँ होता है e होता है और log में 10 बेस होता है और ln में e बेस होता है, इसीलिए ln का वैल्यू क्या आता है? 2.303 लॉग। रख दीजिए kt बराबर 2.303 लॉग a बाई a माइनस एक्स, या t बराबर 2.303 बाई k log a बाई a माइनस एक्स। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां k क्या है? रेट कांस्टेंट, इधर k था, इधर आएगा बराबर के इधर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में आ जाएगा, तो t टाइम, कितना टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में या टाइम के साथ कितना चेंज आएगा वो यहां से पता चलेगा। a बाई a माइनस एक्स, कितना टाइम के साथ कितना रिएक्शन का चेंज हुआ, तो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो t बराबर हो गया 2.303 बाई k log a बाई a माइनस एक्स। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसकी यहीं तक आपका क्वेश्चन तो यहीं तक है, लेकिन बाय द वे थोड़ा सा एग्जामिनर आगे बढ़ा और पूछ दिया इसका ग्राफ क्या होगा, तो जरा ग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए मैं देखता हूं। आइए यहां से देखते हैं, यहां से इस इक्वेशन को उठाइए, ln a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस ln a, ये क्या हो गया? y बराबर mx माइनस mx है प्लस c। स्लोप अपना क्या है? निगेटिव। अगर हमने ड्रॉ किया ग्राफ तो ऐसे हो जाएगा, क्यों? y के जगह पे ln a माइनस एक्स और x के जगह पे टाइम को रखिए, और ये क्या है? स्लोप अपना क्या है? निगेटिव। स्लोप
बराबर क्या है माइनस के। ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन दिया रहता है के 1/k माइनस के नन ऑफ दिस माइनस के होता है। स्लोप बराबर क्या होता है माइनस के। और ये क्या है इंटरसेप्ट सी इंटरसेप्ट यहां दिया हुआ है ln a। ये क्या है इंटरसेप्ट भी पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। इंटरसेप्ट बराबर क्या हो जाएगा ln a। तो इस बात का ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिराइव इट्स काइनेटिक इक्वेशन। तो जरा उसको भी इसी के साथ करते हैं। वो भी पूछा हुआ है कई बार पूछा हुआ है वो 2 नंबर में पूछा हुआ है तो उसको कर लेते हैं फटाक से। चलिए इसको उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है what is half life of first order reaction derive its kinetic इक्वेशन। इसका काइनेटिक इक्वेशन डिराइव कर देना है। तो देखिए आंसर में लिखेंगे टाइम ड्यूरिंग विच 50% या इसी को कहिए हाफ ऑफ द reactant used in reaction is called half life of first order reaction। आइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ का देने से मतलब है कि आधा टाइम खत्म हो गया। आधा टाइम खत्म तब हुआ होगा जब ये a आधा हो गया होगा यानी a/2 क्लियर। तो t से t था तो ये a था जब t हाफ हुआ होगा तो ये a/2 हो गया होगा। यानी टाइम ड्यूरिंग विच वह टाइम जिसके दौरान इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा खत्म हो जाता है उसे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो उतारिए जरा इसका डिराइव कर दिया जाए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां से हम इसका इक्वेशन यहीं पे लिख देते हैं। देखिए हाफ लाइफ फॉर हाफ लाइफ के लिए जब बात करेंगे टी हाफ तो टी हाफ पे क्या हो जाएगा एट टी बराबर टी हाफ। जब टी बराबर टी हाफ हो गया तो ए बराबर a/2 हो जाएगा। टाइम टी था तो ये ए था टाइम हाफ हो गया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। अब उसी को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ऊपर से पुट करते हैं इसको मिटाइए। ऊपर से पुट करते हुए मैं आ रहा हूं। देखिए आंसर अभी निकल के आ जाएगा। ये t बराबर t के जगह क्या लिखेंगे t बराबर 2.303 log a/a-x यही है। और t के जगह t हाफ कर दीजिए t हाफ बराबर 2.303 log a के जगह क्या करेंगे a ही रखेंगे x के जगह a/2 कर देंगे। क्यों क्योंकि x अब क्या हो जाएगा a/2। x जो खर्चा हो रहा था टाइम हाफ हुआ तो a तो आधा खर्चा हो गया यानी x क्या आ जाएगा a/2। तो लिखेंगे a/a माइनस x के जगह a/2। यहां से आप निकालेंगे t हाफ बराबर 2.303 log 2 निकल के आएगा। यहां से एलसीएम करके देखिए log 2 t हाफ
अच्छा के छूटते जा रहा है हर जगह, नहीं जी, के छूटते जा रहा है, यहाँ जो के है, तो टी हाफ बराबर हो गया 2.303 बाई के, और log 2 का वैल्यू 0.301, और यहां से आपका आंसर जो है वो निकल के आता है टी हाफ बराबर, इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 0.693 बाई के। दिस इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन था ए जाके बनाया बी, तो टी बराबर 0, जब 0 था तो ये ए था, टाइम टी बराबर टी हुआ तो ये एक्स खर्चा हुआ, ये एक्स बन रहा था, इनिशियल तो 0 था, लेकिन जब टी बराबर टी हाफ हो जाएगा तो ये एक्स कितना हो जाएगा a/2, इधर क्या बनेगा a/2। क्लियर, यानी x a/2 हो जाएगा उस समय। तो जब a/2 हो जाएगा तो उसको पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वहां से अपना टी हाफ बराबर 0.693 बाई के आएगा। अब पूछे कि रेट कांस्टेंट बढ़ाया जाए तो टाइम पे क्या असर आएगा, देखिए रेट कांस्टेंट बढ़ाया जाएगा तो हाफ लाइफ घट जाएगा, इनवर्स में है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आप जान गए, जो 5 नंबर में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस 5 नंबर के साथ साथ 2 नंबर में आने वाला हाफ लाइफ भी आप जान गए। तो 2 क्वेश्चन आपने एक ही साथ कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार के लिए कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में अगला 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके।